हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा है। मैं चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे उन मिथ्स के बारे में जो हमें लगता है कि शायद अफेक्टिव पेरेंटिंग का पार्ट है, पर नहीं होते। सबसे पहला, पनिशमेंट विल चेंज बैड बिहेवियर। हम सब लोग ये मानते हैं कि शायद पनिशमेंट बच्चे को देके उसके बैड बिहेवियर्स को ठीक कर देगा। ये मिथ क्यों है? आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी बच्चे का कोई घर में या स्कूल में बैड बिहेवियर होता है तो हम उसे अपनी पर्सनालिटी, अपने मूड या अपनी फटीग के हिसाब से पनिशमेंट देते हैं, जो वैरी कर सकता है। वो सिर्फ डांट हो सकती है, वो टाइम आउट हो सकता है, वो बच्चे को जाके हल्का सा मारना हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा पिटाई हो सकती है, या फिर एक थ्रेट हो सकता है कि अगर ये तुमने नहीं रोका या ये तुमने नहीं किया तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, या मम्मा आ रही है, या मम्मा से अभी मार पड़ेगी। तो ये सब थ्रेट है। इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो सोचिए, बिहेवियर थेरेपी किसकी हो रही है? बच्चे की बजाय यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी पेरेंट की हो रही होती है, जहाँ पे एक बैड बिहेवियर आपके बिहेवियर को ट्रिगर कर रहा है। जैसे ही बच्चा कोई बैड बिहेवियर करता है, आपका रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। तो हमारी टर्म्स में या टेक्निकल टर्म्स में तो बच्चे का बिहेवियर आपके रिस्पॉन्स को धीरे धीरे चेंज करता जाता है, इस लेवल तक कि शायद बच्चा बाद में कुछ छोटी सी बात ही कर रहा होगा, बट आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा या बहुत लाउड निकलेगा। अब इसमें गलत क्या है? इसमें गलत इसलिए है क्योंकि आप बच्चे को वो बिहेवियर करने से तो रोक रहे हो, बट आप उसको सही बिहेवियर क्या होगा ये नहीं बता रहे, जिससे बच्चा धीरे धीरे आपसे बचना शुरू करेगा। वो दूसरे रूम में जाके वो करना शुरू करेगा, वो आपके सामने नहीं करेगा, कहीं और जाके करेगा। तो पनिशमेंट कभी भी बैड बिहेवियर को खत्म नहीं करता, वो उसे चेंज करता जाता है, और जो पनिशिंग अथॉरिटी है उसका बिहेवियर भी चेंज करता जाता है। नंबर 2, मोर रिमाइंडर्स लीड टू बेटर बिहेवियर। अगर हम बच्चे को बार बार रिमाइंडर्स दे रहे हैं तो उससे उसका बिहेवियर बेटर हो जाएगा। मतलब बच्चा अगर सपोज टीवी देख रहा है और आप उसे डाइनिंग टेबल से बैठ के बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि 5 मिनट हो गए, अब टीवी बंद करो, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। सो हम बार बार रिमाइंडर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है बार बार रिमाइंडर्स देने से वो एक टाइम फाइनली आपकी बात सुन लेगा और टीवी बंद कर देगा। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है कि जितनी बार आप रिमाइंडर दे रहे हैं, अगर एक रिमाइंडर या एक कमांड बिहेवियर के साथ क्लब नहीं है, मतलब आपने रिमाइंडर दिया और उसके बाद टीवी बंद हुआ, तो वो रिमाइंडर अपनी वैल्यू लूज कर देता है। दूसरी बात, आपका वो रिमाइंडर बार बार आपकी पिच को बढ़ाता है, घर का एटमोसफेयर खराब होगा, बच्चा एवर्सिव बनेगा, अनोइंग होगा, इरिटेटिंग होगा। मोर रिमाइंडर्स देने की बजाय हमें क्या करना चाहिए? एक बार बोलिए, दूसरा उसका रिमाइंडर हो जाएगा। जब दूसरी बार आपने बोला तो फर्स्ट रिमाइंडर पे आपको जाना है और बिहेवियर को प्रॉम्प्ट करना है। बच्चे के हाथ से रिमोट बंद करना है या कोई और बिहेवियर जिससे आप बच्चे को रोकना चाहते हैं, वो सेकंड कमांड पे ही वो बिहेवियर प्रॉम्प्ट करके बताइए। नंबर 3, एक्सप्लेनिंग अ चाइल्ड दैट व्हाई योर बिहेवियर इज नॉट गुड विल स्टॉप अ बिहेवियर। अब इसमें गलत क्या है? इसमें अगर हम एज एन एडल्ट अपने लिए भी सोचे, आपने देखा होगा बहुत सारे सिगरेट के पैकेजेस पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। गवर्नमेंट ने कैंसर के, ओरल कैंसर्स के फोटोग्राफ्स, बहुत खराब खराब फोटोग्राफ्स भी उस पर लगाए होते हैं। पर आपको लगता है कि अगर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स से चीज़ें रुक जाती, तब तो कोई स्मोकिंग करता ही नहीं, तब तो उन बॉक्सेस, या तो वो बॉक्सेस अवेलेबल नहीं होते बिकॉज वो इतना बड़ा डेटरेंट होते। एक चीज़ समझना है, जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, बच्चा समझ जाता है, हम भी समझते हैं कि स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है। पर जब उस मोमेंट में, हीट ऑफ द मोमेंट में या पर्टिकुलर सेटिंग में बिहेवियर हो रहा होता है, तो कुछ याद नहीं आएगा, कोई एक्सप्लेनेशन याद नहीं आएगी। उस टाइम पे जो प्रेशर ऑफ दैट सर्कमस्टांस होगा, जैसे मान लीजिए कि
किसी को अर्ज हो रही है स्मोकिंग की, तो उस टाइम पे वो भले ही आप पिक्चर दिखा दीजिए, बोल दीजिए, वो उसको बैक बर्नर पे रखेगा और स्मोक करेगा। सो एक्सप्लेनिंग बहुत बार फायदा नहीं देती। नेक्स्ट मिथ है, लॉट्स ऑफ प्रेज विल स्पॉइल माई चाइल्ड। अगर हम बच्चे की बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं तो मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा। जबकि देखिए ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है। प्रेज एक सबसे अच्छा तरीका है बिहेवियर को बिल्ड करने का और बैड बिहेवियर को स्टॉप करने का। हमेशा एक बात याद रखिए, प्रेज का मतलब ये नहीं है कि आप बिना बात के बच्चे की प्रेज करें। हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, कैच योर चाइल्ड डूइंग गुड। जब बच्चा अच्छा कर रहा है वो मोमेंट कैच कीजिए और उसे प्रेज कीजिए, ताकि उसे लगे कि ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमेशा ही हमारे नेगेटिव चीज़ों को ही पॉइंट करते हैं। जब मैं अच्छा करता हूँ तो वो मुझे अटेंशन देते हैं। 5वां पॉइंट, डूइंग इट वंस और ट्वाइस मीन्स चाइल्ड विल डू इट रेगुलरली। अगर बच्चे ने एक बार या 2 बार चीज़ कर ली तो हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वो हमेशा ये करेगा। अगर उसने एक बार अपनी बुक्स अपने बैग में रख ली, 2 बार रख ली, तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि वो हमेशा ही रखेंगे। इसमें शायद हमारी एज अ पेरेंट ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं। जबकि आप देखिए, सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक अच्छी बात है, रेगुलरली जिम जाना चाहिए, बट हम खुद उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हम कुछ दिन जाते, कुछ दिन नहीं जा पाते। सो सेम चीज़ बच्चे के साथ एक्सपेक्ट कीजिए, बिकॉज हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो इस तरह से मॉडिफाई होती है कि उस दिन तो तुमने कर लिया था, अब क्यों नहीं कर रहे। ये कर सकता है, ये जानबूझ के नहीं करना चाहता। सो इस सब से क्या होता है कि वो जो उसकी विल है टू डू, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारे को ये समझना है, 2 दिन कुछ बार बिहेवियर करना बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चा नहीं कर रहा नेक्स्ट टाइम, उसे फिर से प्रॉम्प्ट कीजिए। हमारे को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, बिकॉज इवन हम भी रेगुलरली शेड्यूल्स नहीं फॉलो करते। 6 पॉइंट, वन चाइल्ड डिड दिस सो द अदर विल ऑल्सो डू। सब जिनके घरों में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, आप खुद से पूछिए, अगर एक बच्चा थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है या एक बच्चे ने अपने होमवर्क टाइम पे करता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरा भी करेगा। तो हमें लगता है कि ये कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। हर इंसान अलग है, हर बच्चा अलग है, हर एक बच्चे की प्रायोरिटीज अलग है। सो एक बच्चे को या एक इंडिविजुअल को दूसरे के साथ कंपेयर करना और उसको जनरलाइज करना, एक्सपेक्ट करना और फिर उसको अनॉयंस के एटमॉस्फेयर में रखना कि भैया कर रहा है, देखो तुम क्यों नहीं कर सकते, ये हमारा एक मिथ है कि ऐसे करने से चीज़ें चलेंगी, पर ऐसा नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, माई चाइल्ड इज जस्ट टू मच मैनिपुलेटिव। हमें लगता है कि हमारा बच्चा कर सकता है, वो मैनिपुलेटिव है, वो जानबूझ के नहीं करना चाहता। एक चीज़ समझिए पेरेंट्स, बच्चों का इतना थॉट प्रोसेस नहीं होता। एटलीस्ट जो 6-7 ईयर्स के होते हैं, 8 ईयर्स के होते हैं, उन्हें आपको मैनिपुलेट करके कुछ नहीं मिल रहा। हमारे को ये समझना है, ऐसा तो नहीं है कि वो जो हमारा पुराना पॉइंट था कि बिहेवियर कुछ बार हुआ और फिर नहीं हुआ और उसको हम मैनिपुलेशन काउंट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो हमने उनके इरिटेबिलिटी या उनके बार बार मना करने को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है कि अब बच्चा शायद एक नेगेटिव अटेंशन की लूप में है और इसलिए वो नहीं कर रहा। जैसे आप बच्चे को बार बार बोल रहे हो कि जंप मत करो, सोफे पे जंप मत करो, और आप गुस्सा कर रहे हो और वो इंजॉय कर रहा है कि आप गुस्सा कर रहे हो। सो रादर देन कि वो मैनिपुलेट कर रहा है, वो जानबूझ के नहीं रुक रहा, उसकी बजाय आप समझिए आपने उसके नेगेटिव बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे दी है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है। मुझे लग रहा है आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये सब मिथ्स हैं तो कैसे इफेक्टिव पेरेंटिंग की जाए। इसी के लिए ये पेरेंटिंग सीरीज क्रेयॉन्स क्लिनिक्स के चैनल पे अवेलेबल है। हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स को हम अपने अगले वीडियोस में लाते रहेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।